झारखंड में विधानसभा चुनाव पूरे परवान पर है। समय नजदीक आ गया है मतदान का, और ये चुनाव इसलिए बहुत दिलचस्प है क्योंकि पाला बदलते नेताओं ने वोटरों की परेशानी बढ़ा दी है। कल तक जो नेता किसी दूसरे दल में थे वो आज पाला बदल चुके हैं, और इस पाला बदलते राजनीति में लोग इस बात को लेकर परेशान और हैरान हैं कि वोट दें तो किसे वोट दें। हम इस वक्त मनिका विधानसभा क्षेत्र में हैं, और आपको पता है कि एक जमाने में मनिका विधानसभा क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता था। वैसे तो यहाँ अभी सिटिंग विधायक के हिसाब से बात करें तो कांग्रेस के विधायक हैं रामचंद्र सिंह हैं, और रामचंद्र सिंह इस बार उत्कृष्ट विधायक भी चुने गए हैं झारखंड विधानसभा में। बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, और जिस रास्ते से मैं गुजर रहा था ठीक बगल में ही राजनीतिक बातचीत हो रही थी। दादा, हम अगर कहें मनिका में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा, अगर जनता के मुद्दा की बात कर लें तो? देखिए, जनता के मुद्दा में इस बार हम लोग के यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य मुख्य रूप से यही मुद्दा रहे। तो ये सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम नहीं किया, आपके विधायक जी ने काम नहीं किया, वर्तमान सरकार ने काम नहीं किया? देखिए, शिक्षा पर काम तो हुआ है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो है ना थोड़ा सा सुधार की और जरूरत है। जैसे मैं मान के चलिए कि सब स्कूल में अवेलेबल मास्टर नहीं, टीचर की कमी टीचर पूरे झारखंड में। हाँ, पूरे झारखंड में है। और मान के चलिए कि टीचर की कमी है, उसके साथ साथ आप सही समय में आपका स्वास्थ्य केंद्र में अगर आप जाइएगा तो सही समय में दवाई अवेलेबल नहीं। दादा, अब हम पॉइंट पर आते हैं कि इस बार जो लड़ाई है, चुनावी लड़ाई, ये कैसी लड़ाई है, किनके किनके बीच होने वाली है? देखिए, यहाँ जो है से समाजवादी पार्टी और बीजेपी में लड़ाई। समाजवादी पार्टी से कौन है? रघुपाल सिंह। बीजेपी से हरे कृष्ण जी। क्यों? जो वर्तमान जो गठबंधन वाले जो प्रत्याशी हैं रामचंद्र सिंह, क्या वो नहीं है लड़ाई में? है कि नहीं है? है कि नहीं है? वो भी लड़ाई में है क्या दादा? वो लड़ाई में है। हाँ, लेकिन वो अपना अभी अति करते तबर में कांग्रेस में चल गए ना। हाँ। इसके चलते उनका कुछ आदमी कट रहा है अबर में, तो अबर में दे दिया, कांग्रेस में गए तो अबर में नहीं चाह रहा है कि हम कांग्रेस को वोट दे। अच्छा, तो और रघुपाल जी कहाँ थे पहले? पहले बीजेपी में थे, अब कहाँ आ गए हैं? सपा में आ गए हैं, साइकिल छाप। और पहले जो राजद में थे वो कांग्रेस में चले गए। रामचंद्र जी जी, हमने पहले बीजेपी में वोट दिया था हरे कृष्ण सिंह को, इसके बाद फिर कांग्रेस में आ गए। जब पूरे दल आए तो उनके भी जिताए, उनका भी कार्यक्रम देख लिया, हरे कृष्ण के भी कार्यक्रम। अब अगली बार रघुपाल सिंह के देखेंगे। सबको यही है क्या? ऐसा है? ऐसा है कि आप लोग कुछ और सोचते हैं बाबा? आप कुछ और सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? आपको कुछ नहीं समझ में आता है राजनीति? नहीं, राजनीति हम नहीं करते। वोट डालने नहीं जाते हैं? वोट डाल देते हैं, सोच के नहीं डालते होंगे। आप बोलना नहीं, आप देखार नहीं होना चाहते हैं। गांव के भाषा में बोला जाता है ना, जैसे है कि कोई जीते है उसे मानने मतलब है। आपके गांव में काम नहीं होता? गांव में काम होता है, कोई ध्यान नहीं देता है काम कुछ हम इनके पीछे, तो क्या कीजिएगा? वोट तो हमें नहीं पसंद होगा, नोटा मार देंगे। नहीं कैंडिडेट पसंद, नोटा मार दीजिएगा। इतना कैंडिडेट है, इतना हमारा पसंद नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे? पसंद लाइक कैंडिडेट है को नहीं सही है। इस बार भी नहीं है, कोई पार्टी नहीं दिया। दादा, ये सही है? आप लोगों को लगता है कि जो भी उम्मीदवार, इतने उम्मीदवार खड़े हैं, फिर भी आप लोगों को नहीं लगता कि जो आपकी बेहतरी कर सके? हम लोग के अभी देखते भी चलना है, जैसा होगा अभी देखते भी में अभी समय है, अभी कहा नहीं सकता है। तो अभी कितना तारीख को वोट है? 13 तारीख के। कहाँ समय नहीं अभी है, दो अभी है। हम ये कह रहे हैं कि चाचा जी कह रहे हैं कि एक भी ऐसा नहीं है जिसको हम भरोसा करें। जो आ रहा है वो जनता का नहीं, भरोसा किसी नहीं करना, किसी के तो एक ठो चुनना है। नोटा तो नहीं ना? नहीं, लोटा क्या मारेंगे? वोट किसे बहकाना थोड़े है, उसमें से देंगे जीतने वाला का अच्छा कर देंगे। अभी तक आप लोग के गांव में कोई आया कि नहीं प्रचार किया? नहीं आया है। कौन? साइकिल छाप। अच्छा, ये साइकिल छाप का आप लोग बार बार कह रहे हैं, तो ये क्या यही घूम रहे हैं इधर, कोई और नहीं घूम रहा है? घूम रहा है सब प्रत्याशी, जैसे रामचंद्र सिंह, रघुपाल सिंह, हरे कृष्णा सिंह भी घूम रहे हैं। तीनों। तो लड़ाई तीनों में होगा कि लड़ाई के हिसाब से अगर बात करें? लड़ाई तो अभी सब पार्टी में है। हाँ, सब जीत रहा है।
अच्छा, वो लोग तो पार्टी के हिसाब से सब जीत रहा है। हाँ, पार्टी जनता के हिसाब से, जनता तो आप है ना। जनता है तो अब जनता देखिए पलड़ा भारी जिसका चलेगा, अभी साइकिल के चल रहा है इस क्षेत्र में। जो साइकिल इससे पहले तो कहीं था नहीं, ये अचानक कैसे साइकिल आ गया? उसको टिकट नहीं मिलने के बाद आ गया साइकिल में। रघुपाल जी भी पाला बदल लिए तो साइकिल में चढ़ गए। साइकिल में बदल दिए। उधर गिरनाथ जी भी साइकिल की सवारी। गिरनाथ सिंह, पुष्पा, ममता देवी, हाँ, और उधर बरही तरफ भी है, सब लोग है। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि वैसे लोगों को जो टिकट नहीं मिला वो इस बार साइकिल पर सवार हो गए हैं। सपा पार्टी की बात हो रही है। दादा, अगर हम इस इलाके की बात कर लें, इस मनिका की अगर हम बात करें, तो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा आप क्या मानते हैं? वोट तो होता ही है, लेकिन मुद्दा क्या है जनता का? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे हम कहेंगे रोजगार। अगर यहाँ की जनता को अगर रोजगार दे तो सबसे अच्छी पहल है। शिक्षा भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा ये अति करने में। स्वास्थ्य अगर अच्छा तरह से रहे, यही 2-3 मुद्दा जो है। तो इसका समाधान ही लोग नहीं करते हैं जो वर्तमान अभी तक फिलहाल जो भी विधायक मंत्री बने हैं अभी तक तो विफल ही रहे हैं। यहाँ के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। क्यों? यहाँ पे रोजगार नहीं है, इसके कारण पलायन कर रहे हैं। कोई धान काटने जा रहा है, कोई ईटा भट्ठा जा रहा है, यही सब मेन मुद्दा है। आप लोग जब यहाँ के विधायक आते हैं तो ये सब बातचीत नहीं रखते हैं? या सरकार के पास भी अगर हम बात करें, योजना को लेकर क्या है? ये आप लोग की तरफ योजना मिल रहा है? ये मैया सम्मान योजना, बिजली माफी? हाँ, मैया सम्मान योजना मिल रहा है, लेकिन सरकार को हम सिर्फ मैया सम्मान योजना दे देने से ये बेरोजगारी दूर नहीं होगा। नहीं, वो तो महिलाओं के लिए, वो तो तात्कालिक के लिए। और इससे पहले सरकार सोई हुई थी, पहले क्यों नहीं मैया सम्मान योजना दी? जब इलेक्शन का टाइम आया उस समय मैया योजना सम्मान दे रही है। इससे साफ साबित हो रहा है कि ये छलवा है। बिजली माफी से? हाँ, बिजली माफी हुआ है, 200 यूनिट तक बिजली माफी हुआ है। पुराना बिल हुआ है कि नहीं? आप लोग की तरफ पुराना बिल भी सब लोगों का जो माफ हुआ है, आप लोग की तरफ का माफी हुआ है। बिजली बिल माफ हुआ है। आपका भी हुआ है क्या? मेरा भी हुआ है। कितना? मेरा तो था 30,000। पूरा पैसा माफ हो गया? पूरा पैसा माफ हो गया। अच्छा, ये कह रहे हैं कि पूरा पैसा ही माफ। चाचा, आप लोग की तरफ हुआ है कुछ? मैया सम्मान योजना वाला में मिल रहा है कि? मिल रहा है काका। मिल रहा है। आप बिजली वाला? बिजली का भी बिल पुराना माफी हुआ है, 200 यूनिट। 200 यूनिट के फ्री है। ये हाँ, ये जो योजना सब है, ये कुछ प्रभाव डालेगा चुनाव में या नहीं डालेगा? देखिए सर, ये सब योजना जो है ना, कैसे डालेगा? कैसे डालेगा? डालेगा इसलिए कि गरीब के घरों में 1000 रुपया बहुत महत्वपूर्ण चीज है न। यहाँ पे जितना है वो शिक्षित बहुत कम है, और उस घर में 1000 रुपया जा रहा है। जिस घर में औरत 2 ठो है उसका 2000 महीना में जा रहा है, तो उससे कुछ दूर तक रोज जो महंगाई है वो दूर भाग रहा है। घर के परेशानी के महंगाई तो वही है बाजार में। मतलब पैसा आया तो कुछ क्या भैया, ये है इसमें कुछ सच्चाई? अब तो कह रहा लोग कि दिसंबर से 2500 हो जाएगा, बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो लोग भी कह रहा है गोगो दीदी योजना हम 2100 दे देंगे। अपन देख के भरता है। वो तो कह रहे हैं, लेकिन जब देंगे तब न। अच्छा, यहाँ मिल रहा है? हाँ, यहाँ तो अभी जो दे रहा है उसको न देखना है कि देंगे, जीतेंगे तब देंगे। और जो दे रहे हैं अभी से वर्तमान में अभी मिल रहा है। घर घर में 2 गो 4 गो 2000 4000 5000 जेकर घर में जैसा लेडीज है वैसा घुस रहा है पैसा। तो कुछ तो राहत है। राहत है। और इसका असर चुनाव में? चुनाव में तो कुछ दिखेगा। विधायक जी से भी नाराजगी है और सरकार की योजना मिल रहा है, इससे खुशी भी है। सरकार ठीक है, हमारा का बनेगा। विधायक चेंज करना है इनका विधानसभा में। सरकार जेएमएम का बनेगा। समाजवादी पार्टी से भी जीतेंगे रघुपाल जी तो जेएमएम का सरकार बनेगा। हम लोग को विधायक बदलना है, सरकार नहीं। सरकार जेएमएम का ही चाहिए, विधायक बदलना है। इस क्षेत्र के मांग है। मनिका विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं और स्थानीय विधायक से नाराजगी है और कह रहे हैं कि यहाँ इस बार तो रघुपाल सिंह जो कि सपा के कैंडिडेट है उनके पक्ष की बात ये कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि इस बार जो यहाँ के विधायक है, मतलब जनप्रतिनिधि को बदलना है, सरकार वही रहेगी, लेकिन कई तरह की परेशानियां हैं। खासकर अगर हम रोजगार की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, स्वास्थ्य की बात कर लें, और इन सब के बीच लोग सरकार की योजना की तारीफ भी कर रहे हैं। खासकर अगर हम मैया सम्मान योजना और बिजली माफी की बात करें तो लोगों की जुबान पर ये योजना जरूर है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 मनिका।